ई बापा ने क्या करा, अपनी जो जमीन है उसकी जो ताकत है वह खो दी ने। ताकत क्यों कर खो दी, जो करेगा दा बालक खेलिया करे ना जब, या जिम कराया करे, तो उसने कोच या फिर कोई आदमी न्यू कह दे भाई तू प्रोटीन खुआ अपने इसने, तो फिर वो प्रोटीन के डब्बे लिया हुआ है, प्रोटीन के डब्बे ले आकर फिर उसका गात न्यू फूल जाए, और प्रोटीन छोड़ दे फिर उसका गात न्यू हो जाए। तो इन्होंने क्या किया कि जमीन को जो 18 पोषक तत्व चाहिए, लेकिन इन्होंने षड्यंत्र रच के क्या बोले एनपीके दे दो, बस नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास दे दो, क्यों जी, और कुछ देने की जरूरत नहीं। 18 पोषक तत्वों में से जो 15 रह गए, मैं तो रह गए न्यू के न्यू, तो मैं 15 अगर भूमि को नहीं मिलेंगे तो भूमि तो इसी हो जाएगी जो करवा प्रोटीन के डब्बे खाने वाला बालक है। जिस दिन उसने डीएपी यूरिया नहीं गिरा उसे साल आपकी फसल की पैदावार खत्म, क्योंकि वह हंगा तो सिर्फ उस प्रोटीन के हार ला रही है ना धरती सारी सारी। तो ईब जो सुनील भाई आपके बीच बात करने लग रहा था, इसने एक विधि के ऊपर काम किया कि हमारे जो पूर्वज थे वो भी तो किसी तरीके से बीज बचाया करते, फसल लिया करते, और कोई ऐसा तरीका हो जिसकी मदद से भाई जो अपने को डीएपी यूरिया और बाकी चीजों से मिलता है वह चीज अपनी देसी दाल तभी हो जाएगी। भाई जो कर मैं आपने बताऊं, मेरा बच्चा लॉन टेनिस खेलता है, तो कोच एक बार नहीं कहने लगा मेरे को, बोला इसको चिकन खुआओ। तो जी मैंने सोचा कि चिकन का कारण क्या है जी, बोला चिकन का कारण है प्रोटीन। तो मैं कहा कई ग्राम प्रोटीन खुआना पड़ेगा उससे, इतने ग्राम प्रोटीन, इतने ग्राम प्रोटीन के लिए कितना चिकन खुआना पड़ेगा, भाई इतना चिकन, 1 किलो चिकन या आधा किलो चिकन। अच्छा चिकन में कितना प्रोटीन हुआ है, मछली में बोला और भी ज्यादा हुआ है, मच्छी खुआओगे तो मच्छी में वो हुआ है ओमेगा 3 हुआ है। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं बोला ओमेगा 3 तो फिर उसमें जो यो है अखरोट हुआ उसमें भी हुआ है। बोला फिर अखरोट मिलते कहाँ है असली, तो मैं कह रहा मच्छी कहाँ मिलती है असली, मच्छी भी वह जो दवाई गेरी हुई मच्छी है, ठीक है। ओमेगा 3 तो गाय के दूध में भी हुआ है, जो गाय का दूध है उसमें भी होगा ओमेगा 3 तो। और भाई प्रोटीन की बात है, चने तो ऊपर प्रोटीन क्या में हुआ है, चने में दाल में प्रोटीन ने प्रोटीन मरा बेटा उसमें तो निरा। तो अरमाड़े तो चने चने बोया कर दे, ठाडे ठाडे रहा कर दे, मेहनत कितना ही करवा लो, चने चने खाने वाले बालक पर तो खेत में कितना ही काम करा लो। मारे बालक का खेत में काम न्यू कौन बनता, चने कद खुआ वहां पर, प्रोटीन तो देन नहीं, गा टूटा रहा 24 घंटे उनका। ओहो फिर ये तो रोड़ा था। तो मगा भाई देख चिकन तो ज्यादा खा लेंगे तो के बरा जमा होगा कि नहीं होगा, और चने कितने खा लो, हमारे के दिक्कत है, जब हमारे घर के होंगे तो कोई समस्या है नहीं। चिकन तो तारा सारा मनमाना इंजेक्शन लग गया हो, और चिकन तो चिकन ही हो, तो दूसरा जी मारो, तो रास्ता तो दूसरा है। कहने का मतलब है गात न चाहिए प्रोटीन, प्रोटीन दे दो कोई भीतर तनु आवाज थोड़ी आवे कि मुझे चिकन ही चाहिए, भाई मुझे जो है ना यही चाहिए। धरती ने चाहिए 18 पोषक तत्व, वह उन्हें कुकरी मिल जो केमिकल गेर के दो, अच्छा देसी दाल दे दो। ये भी तरीका बतावा है जो सुनील, इसमें जब आप गेहूं काटोगे, गेहूं काटने से पहले इसकी बुला के गांव में मीटिंग कर दो, यो सारे किसान न्यू बता देगा भाई जो 2 महीने खाली धरती पड़ी है ना, इस खाली धरती में कितना रेशा बोना, कितने तेल बोने, कितनी दाल बोनी, कितना अनाज बोना, बो दिया। वो बो के ना उसने खेत में बांधो, तो जो दवाइयां का काम, जो पोषण, जो अपने खार के कट्टे डीएपी यूरिया का जो पोषण है ना वो दे दो धरती ने। वह क्यों मांगेगी डीएपी यूरिया, उन्हें क्या जरूरत, उन्हें तो वो चाहिए ना, नाइट्रोजन चाहिए वो मिल गया, फास्फोरस चाहिए वो मिल गया, पोटास चाहिए वो मिल गया, बात खत्म। तो यह चीज हमारे दौर अगर में अवेलेबल है, जब पहले आले अपने वाले लोग के थे एक बड़ा चाबो दिया वो बा दिया बोर्ड कर दिया, क्यों जी सण भी आप लाया कर दे, वो भी बा दिया कर दे उसके अंदर ही, वो रेशा जो है वो धरती ने चाहिए करता। वो इन्होंने हाइब्रिड बीज देकर वो बाहर निकाल ली सारी पद्धति हमारी, और फिर हमको ये यकीन दिला दिया कि हम तो सारे गरीब थे। अब देखो एक बात कमाल की बात, जब आप गरीब थे जीवियां कमाए, भाई अंग्रेज आए या फिर इससे पहले आप गरीब थे, मान लो आप गरीब थे, तो फिर हमारी दादी नानिया के हाथा में, गले में, पैरा में सोना चांदी क्यों करोया करदा, अरी बड़ा का कड़े गया। जब हम गरीब थे
तो हम तो ऑर्गेनिक और प्योर खाया करते, जब उतना प्योर ऑर्गेनिक जितने डांगर 26 मैस होया करती मारे। 26 मैसा का मतलब जहाज की कीमत लाओ तो 50 लाख की बैठे हैं, गरीब गढ़ते हो गया हम। क्यों जी? जब हमारा जो उस टाइम की मेहनत ला के देखा है, जो उस टाइम के जो हमारे अंदर हिम्मत थी और हम बीमार नहीं पड़ा थे। आज के टाइम पे अगर किसी परिवार का अगर साल का 2 लाख रुपये, अगर मान लो अस्पताल का खर्चा नॉर्मल बताया मैंने कति जमा एवरेज, एक आधी बरी साहब काम बने के एक बार गया होया 10 लाख में बोड़ा है, जो एवरेज 2 लाख रुपये मान के चलना आप, तो लगभग 20,000 रुपये महीना हो गया आज का। तो अपन तो बीमारे कौन पड़ा थे? क्यों जी? गांव में, मैं फपड़ाना मेरा गांव है जी, मेरे गांव में एक भी डॉक्टर कौन था ना, एक भी अस्पताल था, और मेरे ख्याल से बाड़े में भी नहीं होगा। ठीक जी? मतलब जो अस्पताल भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं, और फिर भी आप सही रहा कर दे। इसका मतलब जो डॉक्टर पर लागन लाग रहा है या कोई कमाई कौन लागन लाग रही? तो मेहनत करने में कितनी बार लग गए बस। फिर तो यह बात सिखाओगा कौन? आप देखो ना, क्यों कर ले खेत में काम? आपने मेरे पापा ने बेरा के कहा, मेरा याद है 8वीं में मैंने डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक टॉप कर लिया। संत ब्लॉक में मैं फर्स्ट आया था। 10वीं मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप पर था, चंद्रा साले में पढ़ाया था मैं मेरे ते बेरा के कंधे करके डांगरान तो मैं प्या लाऊंगी, तू तो पढ़ ले, खेत में तो मैं चला जाऊंगा, तू तो पढ़ ले, हैं यू काम तो गंडासे में नार तो मैं काट लूंगा, तू तो पढ़ ले। कुलडी वाला खार था, ट्राली में गिरना था, उन्हें तो मैं गिर लिया, हम गिर लेंगे, तू तो पढ़ ले। डले में कुछ नहीं दे रहा, डले में डले होना, माटी में माटी हो गया, कुछ नहीं दे रहा जी, खेत में तो कुछ नहीं दे रहा, खेती खाती छोड़, तू तो पढ़ ले। अपने तो क्या होगा? अपनी औलाद को निकम्मा हमने अपने हाथों से बनाया है, खुद बनाया है, अपनी जड़ों से हमने खुद काटा है। दादा दोरा बैठन ते ठाया, जिस दिन ते पोता उस दिन ते पोता मोबाइल में उलझा है। नहीं तो जब दादा के उलझ रहा होगा ना बालक, तो मोबाइल की जरूरत को नहीं उसने। दादा दोरा बतेरे साधन है उसके, एंटरटेनमेंट करवाने के, उन्हें खिलाने के, उन्हें बाहर ले जाने के, घुमाने के, उस दौरा उन्हें खिलौना मिल जाए, उन्हें अपना साथी मिल जाए। मैं वो तो कहने लग रहा, लेकिन वो के कवा है, माता के कवा है, वह माता न्यू का है ना, अंग्रेजी कौन सिखांदा, यू तो हरियाणवी सिखा हुआ है, क्योंकि वो अंग्रेजी स्कूल तो पढ़ाना सिखा दिए। इब मारे जो पुरखे थे उनने स्कूल तो न्यू खोल ले थे। अगर हमारा बालक अंग्रेजी पढ़ेगा तो जो ये षड्यंत्र है ना, ये खाद आला, बीज दवाई आला, यो षड्यंत्र अंग्रेजी में लिख रखा। ये जो आपकी नस्ल मारण का, पूरी नस्ल मारण का जो षड्यंत्र है, ये अंग्रेजी की किताबा में लिख रहा है। 60 साल पहले किताबा में लिख रहा जनाब कि हम भारत में जावांगे, हम भारत ने न्यू उजाड़ांगे, हम भारत के लोगों ने न्यू तोड़ांगे, इनका भाईचारा न्यू खराब करांगे, इनके घर में टेलीविजन देवांगे, इनके घर में खाद लेकर जावांगे, इनके घर में न्यू जूत बजवावांगे, इनके एरिया में न्यू कानून बनवावांगे। 21 साल छोरी की उम्र है, 21 साल तो पहले ब्याह नहीं कर सकती, लेकिन 16 साल की उम्र तक रखाल की तरह रह सके वाली विन में यू कानून बना दिया, और आपने बेरा भी को नहीं। ठीक, ये बेरा है। इब अगले जो कानून बनाने की प्लानिंग चल रही है वह भी बेरा हमने, महाराज अड्डा चढ़ा हमारी औलाद का नाश होगा। मार तो पहले डाले तो बोले नहीं, इब हमने किलकी मारनी पड़ रही, मारी कोई सुनता को नहीं, मारी कौन सुनेगा जी? क्यों मारे में थोड़ा सा न्यू मान लो नौजवान बालक हैं, जो उसमें कुछ उल्टा सीधा कहा गया, कुछ कराया गया, 1 मिनट से पहले हम आतंकवादी बना देंगे। फिर ऐसी सरकार क्यों नहीं बनाते? तो ये जो पुराने जो कानून है, पुराने कल्चर है, उससे आगे कानून बना हुआ है। देखो एक चीज समझो जी, एमएलए बनाएगा भेजा, मैं बताऊं, विधानसभा में नहीं अड़ेगा उस कानून के खिलाफ है, तो फिर कानून तो बनेगा। देखो मैं बताता हूं, एमएलए कानून के खिलाफ इसलिए नहीं अड़ेगा, कभी नहीं अड़ेगा वो, क्योंकि एमएलए क्यों अड़े, किस खातर अड़े? आप एक बात बताओ, संद की ला लो, संदल के ने इब की बार यू गोगी चुना था, ठीक है, इब मन न्यू बता दो कितने लोगों ने गोगी चुनने से पहले गोगी बिठाया के न्यू समझाया था तना उड़ा जाए के हमारे खातर न्यू करना। एक भी गांव के देखो या तो सुनो, पब्लिक की आवाज को समझ या कह के देखो ना, पब्लिक की आवाज क्या है?
मैंने मेरा सवाल यो है, हाँ मेरा सवाल ये है कि पूरे गांव ने कितना ने कहा कि मेरे लिए यह आवाज उठानी है, कितने लोग लिकड़ के आए थे? जब नहीं लिकड़ गए तो अगला क्यों करेगा? भाई मैं बताऊं, जिसकी औलाद हो है ना, जिसकी औलाद वह माँ भी दूध को नहीं प्यादी जितना किलकी नहीं मारता बालक। एक बात तो सुनो, मोदी जब फटते ही वोट दे देंगे, मैं रोज उसकी सेवा करे जाऊं, मेरे का दर्जन नहीं बोल ना। के लाख का तेरा बापू ना। देखो ऐसा है जी, देखो मैं बताऊं क्या है, देखो आप किस उस पर जा रहे हैं, किसी को वोट नहीं देता आदमी जो वोट दे रहा है ना, वो जो सुनील कह रहा था, वो लाभ के सिद्धांत को वोट देता है। उसको ये दिखाई दे रहा है कोई भी आदमी अपने बड़का ने मतलब खाई में नहीं गिरना चाहता। उस आदमी ने न्यू महसूस हुआ है कि इस आदमी तो वोट दूंगा तो मेरा बालक का यो नुकसान है, और इस तरह दूंगा तो यो मतलब फायदा है। जब आदमी को फायदा नजर आता है, होता नहीं है। देखो आपने जो खेत में पेस्टिसाइड यूरिया डाला, आपने इसलिए डाला क्योंकि आपको फायदा नजर आया। अपने घर में टेलीविजन इसलिए लेकर आए क्योंकि आपको फायदा नजर आया। आप ट्रैक्टर इसलिए लेकर आए क्योंकि फायदा नजर आया। आपने गांव का जंगल इसलिए काटा, मेरे फफड़ाने ने अपना पूरा जंगल कटवा दिया इस मिल के चक्कर में, फायदा नजर आया था को नहीं फायदा। तो जब हम वोट डालते हैं, हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हमको फायदा नजर आता है, होता नहीं है फायदा। यही समझाने के लिए, यही बताने के लिए जनता सरकार मोर्चा बनाया हम लोगों ने। हम लोगों को क्या पता है, हमको ये मालूम है कि मान लो आज मैं आप लोगों को बका के, समझा के, अपने पाछे ला के, भावनाओं में भड़का के, मैं आज आपको अपने ऊपर अपने लिए वोट डालने के लिए अगर मैं तैयार कर भी लेता हूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा आपके लिए काम। उसका कारण है कि सिस्टम ऐसा बना हुआ है। देखो सुनिए, आप एक बार डिबेट आप करांगे, क्वेश्चन आंसर करांगे बाद में, पहले नहीं तो बातें नहीं होगी। सिस्टम क्या बना, पहले एक बार पूरा मैटर आ जाए क्या है, फिर उसके बाद नहीं तो बात का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। सिस्टम क्या है, आप अपने किसी एमएलए के पास जाओ, किसी भी एमएलए के पास, वो अगर विरोधी पार्टी का है तो वो कहेगा मैं सत्ता में नहीं हूं, मैं सरकार में को नहीं। जो सरकार में बैठा वो कहोगा मेरी चालदी को नहीं। और जो मंत्री, जब मान लो चले जाओगे आप मंत्री तो कह दोगे मेरी कौन चालती, सिर्फ मुख्यमंत्री की चाल है। फिर आप मुख्यमंत्री तो चले जाओगे तो मुख्यमंत्री ने होगा अगला सिस्टम से होगा जो काम होगा। ठीक, मतलब क्या हुआ, अफसर की नहीं चाल दी, नेता की नहीं चाल दी, मंत्री की नहीं चाल दी, मुख्यमंत्री की नहीं चाल दी, मारी तो फिर कुछ नहीं, मतलब किसकी चलेगी, सिस्टम की। अच्छा सिस्टम किसने बनाया, सिस्टम सरकार ने बनाया। सरकार किसने बनाई, सरकार ईवीएम ने बनाई या फिर चंदे ने बनाई, और ईवीएम और चंदा किसने दिया, वो उद्योगपतियों ने दिया। इसका मतलब वो कानून बनेंगे जो उद्योगपति चाहेगा, क्योंकि ना आपने सरकार बना रखी, ना आपने सरकार बनाने के लिए चंदा दे रखा, ना आपने सरकार बनाने के लिए कोई पॉलिसी बनाई, ना आपका सरकार में कोई रोल, ना आपकी सरकार में कोई पूछ। जब आपका सरकार में कोई रोल ही नहीं है तो आपसे वो क्यों पूछेंगे, और आपकी औकात क्या, मेरी औकात क्या उसमें, वो तो अपनी मर्जी से चलेंगे। जो जनता सरकार मोर्चा का मुद्दा है वो ये है कि मैं अगर वोट दे रहा हूं तो मेरी वोट की कोई मतलब वैल्यू है, ताकत है। वो ताकत को पहचान के अपने पास उस ताकत को रखना जरूरी है। आप यार देखो, यो नेताजी तो हड़ में जोड़ रखा हमने, देखा किसान के हड़ में गौर तो देखोगे, और पाछे तक किसान ठारा सांटा, किसान सांटा ठारा है कि 13.5 यू हाल करांगे कि तू आगा आगा जो कर बड़द बांगा बड़द चलिया करता, उसका जो हाल सांटे गल करा कर देने वो काम करांगे। यू काम यू किसान कर सके, नौकरी वाला आदमी कौन कर सकता जी, सिर्फ किसान कर सके। और किसान को भिखारी बनाने के लिए उसके खाते में 6-6 हजार रुपए गिरने स्टार्ट कर दिए। छोटे छोटे बालका ने भिखारी बनाने खातर उन फ्री में खाना देना शुरू कर दिया। बड़े आदमी तो भिखारी बनाने खातर उस पिलसन देनी शुरू कर दी।